सकते हैं इसके 5 कारण। पहला कारण ये है आर्टिकल 5। अगर आर्टिकल 5 के तहत किसी एक देश पर भी हमला होता है तो नाटो के सारे देश ये मानेंगे कि उन पर हमला हुआ है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैसे कि रूस है, यूरोप जो है अपने का सबसे बड़ा जो खतरा मानता है वो रूस को मानता है, और रूस की इसी वजह से क्या है नाटो बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है। जैसे कि रूस के जितने पड़ोसी देश हैं सबने नाटो ज्वाइन कर लिया। जैसे ये नॉर्वे ले लो, स्वीडन हो ले लो, फिनलैंड ले लो। स्वीडन और फिनलैंड ने तो अभी किया है, फिनलैंड ने 2023 में और स्वीडन ने 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया ले लो, पोलैंड ले लो, हंगरी ले लो, रोमानिया ले लो। समझे, ये सारे इसके पड़ोसी देश हैं, इनको सबको डर है कि रूस इन पर हमला कर सकता है, इसी वजह से इन्होंने नाटो ज्वाइन कर लिया। तो आर्टिकल 5, अगर एक देश पर भी रूस इन पर हमला करता है तो ये सारे देश क्या करेंगे, मिलकर रूस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अब अंदाजा इस बात से लगा लो कि कितना बड़ी क्या है युद्ध छिड़ सकता है। इसलिए एक तो आर्टिकल 5 और दूसरा समझते हैं क्या नाटो प्लस, ये क्या है यूरोप और रूस के लिए खतरा है, ये नाटो 5। नाटो 5 जो है जिसके अंदर नाटो के अलावा 5 और प्लस के देश है। जैसे यहाँ पर एक इजराइल हो गया, नेक्स्ट नंबर पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया और आपका साउथ कोरिया हो गया। इसका मतलब यह है कि सोचो क्या कि यहां इजराइल, सोचो इजराइल को कितना डेंजर समर्थन कर रहा है कौन, यूएसए। ऐसी स्थिति में जापान पर हमला हो जाता है या क्या बोलते हैं साउथ कोरिया पर हमला होता है तो भी अमेरिका इसी तरीके से सपोर्ट करेगा। आप समझते हैं जापान की और चीन की बहुत तंगड़ी दुश्मनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नरसंहार जापान ने ही किया है चीन के अंदर, और 1905 के अंदर रूस को हरा दिया था युद्ध के अंदर जापान ने, समझ में नहीं, जिससे एक धारणा खत्म हो गई कि यूरोप को कोई भी हरा नहीं सकता, अर्ज में नहीं है। तो जापान ने एक काम कर दिया था, एशिया का देश होकर उसने यूरोप के देश को हरा दिया था। तो इस स्थिति के अंदर क्या हुआ कि चाइना और रशिया, इनके लिए क्या है जापान हो गया, समझ नहीं है, ठीक है, और साउथ कोरिया जो है वो नॉर्थ कोरिया के लिए खतरा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो इस स्थिति के अंदर यहाँ एक वॉर अगर छिड़ता है तो सोच के चलो उसमें रूस ऐसा ही क्या बोलते हैं इंटरफेयर करेगा जैसे इजराइल का कर रहा है, और इस स्थिति में क्या होगा, ये दोनों वो अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, और अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की तो नाटो के सारे 32 के 32 देश कूद जाएंगे, जिससे इंडो पैसिफिक जो है यानी हिंद और प्रशांत तो दोनों क्या असुरक्षित महसूस नजर आ रहे हैं और आने लगेंगे बड़े पैमाने पर। समझ में आ रहा है? अब समझते हैं तीसरा कारण। तीसरा कारण जो है वो नाटो रिस्पॉन्स फोर्स। नाटो रिस्पॉन्स फोर्स जो है वो अभी 40,000 है। इसको क्या है प्लान बना लिया है कि इसको 3 लाख तक लेके जाने वाले, और इसको तैनात क्या करेंगे रूस के पड़ोसी देशों में, जैसे कि मान के चलो एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, इन देशों में तैनात करेंगे। तो रूस की सुरक्षा को खतरा होगा, रूस बदले में कार्रवाई करेगा। बदले में कार्रवाई उसके पास क्या है 32 देशों से रूस अकेला तो नहीं लड़ सकता, तो वो उस दौरान परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। प्रयोग करने का मतलब है तैनात करेगा। तो उस स्थिति के अंदर क्या है ये खतरा पूरे यूरोप और एशिया के लिए बनता हुआ नजर आएगा। चौथा कारण समझते हैं। अब चौथा, ट्रंप खुद कह चुके हैं कि यदि नाटो का कोई एक देश भी अर्थ में नहीं है अपने हिस्से का भुगतान करने से चूकता है तो उसे बचाया नहीं जाएगा, जबकि हम रूस से खुद कहेंगे कि इसको मारो। बात समझ में ही नहीं आ रही है? तो सोचो नाटो, ये क्या नाम है, नाटो के देशों में भी डर पैदा किया जा रहा है कि कोई अलग तो होने, मतलब समझे, कोई का विचार ये हो कि अरे अब नाटो की क्या जरूरत है, जैसे अभी विचार आने लगा था, समझे। इसीलिए तो रूस के खिलाफ क्या बोलते हैं इतना भगदड़ मचाई गई, समझे, इतना उसको क्या परेशान किया गया कि उसने यूक्रेन पे हस्तक्षेप कर दिया, और इसका प्रभाव ये निकला सारे यूरोप के देश डर गए और उन्होंने नाटो में अपना योगदान बढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखो इन्होंने टारगेट रखा है कि हर देश अपनी जीडीपी का 2% क्या करेगा नाटो पर खर्चा करेगा, समझ में नहीं, यानी अपनी मिलिट्री पर खर्चा करेगा। तो उस दौरान क्या है नाटो पर होने वाले सबसे ज्यादा खर्च को क्या है वो क्या नाम यूएसए और कौन क्या नाम है जर्मनी करता है, समझ में, करीबन मान के चलो 36% वो खर्चा करता है। अब समझते हैं कि किस तरीके से क्या है यूरोप के लिए भी नाटो खतरा है, क्योंकि पोलैंड में एक सर्वे किया गया जिससे पूछा गया कि भाई आपके लिए खतरा कौन ज्यादा लगता है, रूस या क्या नाम है नाटो। तो लोगों ने क्या है करीबन 46% लोगों ने कहा कि रूस हमारे लिए खतरा है, जबकि 36% लोगों ने कहा कि नाटो हमारे लिए खतरा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है। अब सोचो यूरोप के वो देश जो नाटो के मेंबर नहीं है उन्हें तो डर इस बात का रहता है कि अगर युद्ध हो गया तो नाटो के सारे देश मिलकर हमें मारेंगे। बात समझ में ही नहीं आ रही है? ठीक है, वो इसके लिए एक संधि बनी है, वो अलग बात है, उसका जिक्र यहाँ नहीं कर रहे। ठीक है, ये 4 कारण है जिससे नाटो खुद भी डर रहा है, मतलब नाटो के देश खुद भी डर रहे हैं कि देखो उनपे क्या है, मतलब समझ डिफेंस का खर्चा डाला जा रहा है, यानी अमेरिका यूरोप के खर्चे पर क्या पूरे विश्व में वर्चस्व का मजा ले रहा है, समझ में।
परमाणु युद्ध की उम्मीद, पांचवा कारण। अब समझते हैं यहाँ पर अवरोध की स्थिति हो जाएगी। अवरोध का मतलब होता है रोक तथा संतुलन, यानी एक ऐसी स्थिति क्रिएट होना, एक ऐसी स्थिति क्रिएट होना जिसमें दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकते। अगर हमला करेंगे तो दूसरा देश भी हम पर हमला करके हमें खत्म कर देगा। जैसे रशिया और किसको लेकर, यूएसए को लेकर है। अगर यूएसए पर हमला होता है तो यूएसए भी रशिया को खत्म कर देगा। इसे कहते हैं अप्रोच। जैसे चाइना के पास अप्रोच है, अर्ज में नहीं आया, डेटरेंस की पावर इंडिया के पास भी। अगर इंडिया पर हमला चाइना करता है तो चाइना, इंडिया भी क्या करेगा, चाइना को खत्म करेगा। बात समझ में नहीं है। तो इस स्थिति में युद्ध के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या छोटी मोटी झड़पें होती है, जैसे अभी देखो यूक्रेन में हो रहा है, समझ में नहीं। और इन जब झड़पें होंगी, ऐसी झड़पें, तो उस स्थिति के अंदर क्या है, नाटो और यूएसए, जो कि देखो सबसे ज्यादा अगर धनी देखा जाए तो वो यूरोप है, और उसके बाद कौन है, यूएसए है, कनाडा है, ये देश क्या है, नाटो के मेंबर है। तो इन पे आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। जबकि अफ्रीका देखो गरीब देश है, एशिया की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। इसी वजह से चाइना क्या है, अफ्रीका को तैयार कर रहा है, नेक्स्ट नंबर पे साउथ अमेरिका को तैयार कर रहा है, एशिया को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर क्या बोलते ये देश समृद्ध होंगे तो इन देशों में व्यापार किया जा सकेगा और इनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसीलिए चाइना ने अफ्रीका में करीबन करीबन 200 बिलियन डॉलर को क्या इन्वेस्ट किया है। इंडिया ने भी क्या है, अफ्रीका को में 20 बिलियन डॉलर को इन्वेस्ट किया है। समझ में नहीं है। तो इस स्थिति से अंदाजा लगा सकते हो कि ये भी क्या है, एक अपना एक खेमा तैयार कर रहा है। समझ में नहीं। और इंडिया भी इसी तरीके से है कि अपने देशों, मतलब ग्लोबल साउथ के देशों को ज्यादातर अपने समर्थन में रख सके। इंडिया भी इसके लिए इन्वेस्ट कर रहा है इन देशों के अंदर, और इन देशों में क्या है, अच्छी दोस्ती रखने की कोशिश कर रहा है, जिससे इन देशों की क्या है, जो भी प्रॉब्लम हो उनपे वो साथ देने की कोशिश करता है। तो ये कारण है जिसकी वजह से क्या है, एक क्या बोलते हैं, तनाव की स्थिति क्रिएट होगी धीरे धीरे जाकर। समझे नहीं। और इस स्थिति में देखते हैं कि ये जो है कितनी पॉसिबिलिटी है कि वॉर छिड़े। अरे समझे, वैसे बहुत चांसेस है कि छोटे छोटे ही क्या वॉर छिड़े, में लंबे वॉर ना छेड़े। समझ में नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं।